शुरू करते हैं आज की वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटी के बारे में। और आज करते हैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चन। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी डजंट हैव एनी डिमांड फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन। वी हैव टू फॉर्मुलेट द एंटायर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन हमें गिवन है। अ टूर ऑपरेटर चार्जेस ₹136 पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर विद अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 फॉर ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100. Determine the number of passenger that will maximize the amount of money the tour operator receive. तो उसने कहा कि एक टूर ऑपरेटर है, वो क्या करता है 136 रुपीस चार्ज करता है पर पैसेंजर अप टू 100 तक वो 136 लेगा। अगर नंबर ऑफ पैसेंजर अगर 100 से ऊपर चले जाएं और एवरी 10 पैसेंजर पे वो 4 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा। सपोज उसको 110 पैसेंजर आए तो वो क्या दे करेगा, हर कस्टमर को 4 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा। अगर 120 हो जाए तो 8 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से वो डिस्काउंट देगा। तो हम इस ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। तो जो हमसे पूछा जाता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट एज्यूम एवरी 10 पैसेंजर इक्वल्स टू एक्स। मीन्स अगर 10 पैसेंजर आए तो एक्स डिस्काउंट मीन्स एक्स रुपीज़। सपोज 20 हो गए तो 2x हो जाएगा, 30 हो गए तो 3x हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हमारे कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएगा, 100 प्लस 10x। तो 10 पैसेंजर का एक लोट है। तो अगर 20 पैसेंजर हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर इसी तरह से 30 पैसेंजर हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमने इसी तरह से लेट कर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हमारे होंगे 100 प्लस 10x। तो क्योंकि डिस्काउंट हम 10 के ऊपर दे रहे हैं तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लेट कर लिया है। तो 100 प्लस 10x हमारे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर होंगे। बात करें फेयर के बारे में, चार्जेस के बारे में, तो ऑपरेटर चार्ज ₹136 पर पैसेंजर। तो 400 पैसेंजर ऑपरेटर चार्जेस ₹136 चार्जेस इक्वल्स टू 136। तो अब जो पैसेंजर 100 से ज़्यादा होंगे तब चार्जेस कितने होंगे, चार्जेस अबव फॉर पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100। तो अब चाहे अगर 100 से ज़्यादा होंगे तो हमारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, तो 136 है तो उतने ही कम होते चले जाएंगे। सपोज 10 आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा 4 रुपीज़ का। तो हमारा जो चार्जेस हो जाएंगे पर पैसेंजर वो होंगे 136 माइनस 4 और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे x। सपोज 10 ज़्यादा आ गए तो 40 का डिस्काउंट हो जाएगा, 10 इंटू 4 40। तो एवरी 10 पैसेंजर हमने x लेट कर रखा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे जो पर पैसेंजर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 136 माइनस 4x। तो अब यहाँ से अमाउंट कितना उसको मिलने वाला है, अब उसको देख लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड तो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इजी टू सोल्व बट डिफ़िकल्ट इन फॉर्मुलेशन। तो सोल्व करना तो बड़ा इजी है इनको, पर फंक्शन फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क है यहाँ पे। तो अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ पैसेंजर मल्टीप्लाई चार्जेस पर पैसेंजर। तो नंबर ऑफ पैसेंजर हमारे पास कितने, 100 प्लस 10x और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे चार्जेस के साथ। तो हमारे पास चार्जेस है 136 माइनस 4x। और इसकी यहाँ पे कर दी हमने मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 136 के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास 13600। उसके बाद 100 की मल्टीप्लाई माइनस 4x के साथ तो हमें मिलेगा माइनस 400x। उसके बाद प्लस 10x की मल्टीप्लाई प्लस 136 के साथ तो हमें मिलेगा प्लस 1360x। एंड देन प्लस 10x की मल्टीप्लाई माइनस 4x के साथ तो हमें मिलेगा माइनस 40x स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो अपना फंक्शन है वो ड्राइव कर लिया। तो हम यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो 400 और 1360 सिमिलर टर्म्स हैं
तो यहाँ पे 1360 प्लस है और -400 है, तो यहाँ से क्या होगा 136 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है और फर्दर सोल्व होके हमारे पास आ जाएगी। तो ये कितना आएगा 13600 माइनस करेंगे यहाँ से 960 आ जाएगा, 960x माइनस 40x स्क्वायर माइनस 40x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव हो रही है, तो जो ये हमारी अमाउंट है यही हमारे लिए क्या है, रिवेन्यू है। तो ऑपरेटर के लिए ये जो अमाउंट है ये क्या है, रिवेन्यू। तो यहाँ से हमारा ये जो इक्वेशन आई है हम कह सकते हैं ये हमारा रिवेन्यू फंक्शन आ गया हमारे पास। तो हम सिंपल क्या करने वाले हैं अपने रिवेन्यू फंक्शन का, तो हम तो जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है मैक्सिमाइज करना है हमें अपने रिवेन्यू को। तो मैक्सिमाइज के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वहाँ से हमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वहाँ से हमें मैक्सिमाइज वाली कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। तो मैक्सिमाइज वाली कंडीशन हमारी क्या होती है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी नेगेटिव और लेस देन 0। तो सबसे पहले करते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dr अपॉन dx। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे 13600 का डेरिवेशन 0, 960x का 960 और माइनस 40x स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे तो माइनस 80x। तो नाउ पुट dr अपॉन dx इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सिंपल पुट कर लिया हमने यहाँ पे dr अपॉन dx। तो 0 इक्वल्स टू 960 माइनस 80x। उसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से, 960 इक्वल्स टू 80x हो जाएगा, देन 80x इक्वल्स टू 960, x इक्वल्स टू 960 अपॉन 80 एंड x की वैल्यू हमें मिलेगी 960 को जब हम 80 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे आएगा अब 12। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर हम अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे हमारे। तो यहाँ पे हमने लेट किया था, लेट एवरी 10 पैसेंजर इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे 12 आ गया, 12 इंटू 10 120। तो 100 प्लस 10 इंटू 12 100 प्लस 120 इक्वल्स टू 220। तो नंबर ऑफ पैसेंजर हमारे पास कितने हो गए, 220 हो गए। तो अब ये तो हुआ ही बात, पैसेंजर हमें मिल गए, पर हमें क्या करना है, अपने रिवेन्यू को मैक्सिमाइज भी करना है। तो अभी हमने मैक्सिमाइज वाली कंडीशन को चेक नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे रिवेन्यू फंक्शन का और देखेंगे क्या वो 0 से कम है। तो ये आ गया डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो 960 का हमें डेरिवेशन मिलेगा 0 और माइनस 80 का हमें मिलेगा, माइनस 80x का हमें मिलेगा माइनस 80। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि माइनस 80 क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे हमारी जो सेकंड कंडीशन है मैक्सिमाइज द रिवेन्यू वो फुलफिल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ पैसेंजर कितने आ गए 220, उस लेवल पे जो हमारा रिवेन्यू वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। And next question is, a TV company has 1000 subscribers who are paying ₹100 per month. The company proposed to increase the monthly subscription, and it is believed that for every increase of ₹1, 5 subscribers will discontinue the service. Find the increase in subscription will yield maximum revenue and compute the revenue also. तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो जो क्वेश्चन है उसने कहा कि वो एक कंपनी के पास 1000 सब्सक्राइबर है और पर कंज्यूमर से वो पर सब्सक्राइबर उसको 100 रुपीज़ पे करते हैं। तो कंपनी का ऐसा मानना है कि अगर हम ₹1 अब 1 रुपीज़ का इंक्रीमेंट करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन में, तो 5 कंज्यूमर्स अपनी जो सर्विसेज है उसको डिसकंटिन्यू करा लेंगे। सपोज अगर 1 रुपीज़ को इंक्रीज़ किया गया तो 101 हुआ, तो हमारे सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे 995। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर ₹1 हम बढ़ाएंगे तो 5 सब्सक्राइबर हमें छोड़ के चले जाएंगे।
तो हमसे पूछा है इंक्रीज इन सब्सक्रिप्शन, कितना हमें बढ़ाना चाहिए, और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट मैक्सिमाइज आर रिवेन्यू। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द इंक्रीज इन सब्सक्रिप्शन इक्वल्स टू एक्स। तो हमने मान लिया कि एक्स अमाउंट हमने इंक्रीज कर दिया है सब्सक्रिप्शन में। तो आफ्टर इंक्रीज इन सब्सक्रिप्शन आर सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा पर कस्टम पर सब्सक्राइबर, हमारा सब्सक्रिप्शन कितना बनेगा। सपोज 100 था तो 100 में हमने एक्स इंक्रीज कर दिया, तो 100 प्लस एक्स हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट। तो ये तो बात हुई सब्सक्रिप्शन की। तो अब हम देखते हैं कि दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, जो सब्सक्राइबर देखने होंगे हमें। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हमारे पास कितने हैं, पहले वी हैव 1000 नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। तो अब जब कहा कि अगर x इंक्रीज हुआ तो 5, अगर 1 रुपीज़ इंक्रीज होता है तो 5 छोड़ के जाते हैं। तो 5, अगर 2 रुपये होगा तो 10 जाएंगे छोड़ के, इसी तरह से क्या होगा 1000। अब यहाँ से क्या होगा, 1 तो कम होने वाले हैं सब्सक्राइबर, तो x हमने इंक्रीज किया तो x इंटू 5, तो 5x हमारे कम हो जाएंगे। तो तो हमारे पास सब सब्सक्राइबर कितने बचने वाले हैं आफ्टर इंक्रीमेंट इन सब्सक्रिप्शन, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इज 1000, और जो छोड़ के चले गए नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 1000 माइनस 5x, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बचेंगे। 1000 माइनस 5x। तो रिवेन्यू फंक्शन अब कैसे जनरेट होगा, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मल्टीप्लाई बाई सब्सक्रिप्शन पर कंज्यूमर। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें रिवेन्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब बनाते हैं यहाँ पे अपना रिवेन्यू फंक्शन। सो द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मल्टीप्लाई बाई सब्सक्रिप्शन पर सब्सक्राइबर। Number of subscriber which is 1000 minus 5x multiply by subscription per subscriber, amount of subscription। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से अपना रिवेन्यू फंक्शन इजीली मिल जाएगा। करते हैं हम 1000 माइनस 5x मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस x। तो हमने यहाँ पे सिंपल अपनी मल्टीप्लाई कर ली है। तो मल्टीप्लाई अब सेम हमें इसको सोल्व कर लेना है। 1000 की मल्टीप्लाई 100 के साथ तो हमें मिलेगा 1 लाख। 1000 की मल्टीप्लाई x के साथ तो हमें मिलेगा प्लस 1000x, माइनस 5x की 100 के साथ तो हमें मिलेगा माइनस 500x, एंड देन माइनस 5x की मल्टीप्लाई प्लस x के साथ तो हमें मिलेगा माइनस 5x स्क्वायर। तो सिमिलर टर्म्स को एडजस्ट कर लेते हैं। 1000 माइनस 500x करेंगे तो हमें मिलेगा 500x। तो हमें हमारे पास जो फाइनल रिवेन्यू फंक्शन जो हमारे पास निकल के आएगा वो होगा 1 लाख प्लस 500x माइनस 5x स्क्वायर। तो ये हमारा जो फाइनल रिवेन्यू फंक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब मैक्सिमाइज पूछा है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट फॉर मैक्सिमाइजेशन चेक करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारा ये अब बन गया रिवेन्यू फंक्शन। तो लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और करते हैं इसे सोल्व। तो ये हमारा हो गया रिवेन्यू फंक्शन।
तो रिवेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएशन किसके टर्म में होगा, एक्स के टर्म में, डी आर अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से हम 1 लाख का डेरिवेशन 0, 500x का 500 मिलेगा और माइनस 5x स्क्वायर का हमें मिलेगा माइनस 10x। तो पुट करेंगे डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपना जो x की वैल्यू है कैलकुलेट कर लेंगे। 0 इक्वल्स टू 500 माइनस 10x। तो यहाँ से हम इजीली अब क्या करेंगे, 10x इक्वल्स टू 5000 और x की वैल्यू हमें मिलेगी x इक्वल्स टू 500 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 50। तो हमने x लेट किया था, तो x हमने क्या लेट किया था, इंक्रीमेंट इन सब्सक्रिप्शन हमने लेट किया था x। तो हम अब बता सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन में जो हमारा इंक्रीमेंट था वो कितना था, 50 रुपीज़ का था। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इंक्रीज इन सब्सक्रिप्शन, अब यही हमने कैलकुलेट करना था, तो ये हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो अब अगर हम देखें कि जो सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 150 हमारा हो जाना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर लेते हैं फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवेन्यू को करने के लिए। 500 का हमें 0 मिलेगा और माइनस 10x का हमें माइनस 10 मिलेगा, तो विच इज़ लेस देन 0। तो ये हमारी सेकंड जो कंडीशन है फॉर रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन वो भी फुलफिल हो गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो हमने रिवेन्यू हमारा मैक्सिमाइज कब होगा, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे 50 रुपीज़ का। तो क्वेश्चन में आगे पूछा है मैक्सिमम रिवेन्यू का अमाउंट, तो सिंपल क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमारा रिवेन्यू फंक्शन था। तो यहाँ पे 50 एंड 5x यहाँ पे 50 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब सोल्व कर लेंगे। 1 लाख प्लस 500 मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे तो हमारे पास आएगा 25,000। देन 50 का स्क्वायर 2500 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 12,500। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1,12,500 इज दी आर मैक्सिमाइज रिवेन्यू। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो बात करते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हमने अपनी जब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की फर्स्ट वीडियो हमने की थी उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर भी इस क्वेश्चन को दोबारा से हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पॉकेट कैलकुलेटर एवरेज 400 अ कंपनी सोल्ड 20 कैलकुलेटर एवरी मंथ। तो कहने का मतलब 400 रुपये जब हमारा प्राइस है तो 20 कैलकुलेटर सेल करता है। व्हेन प्राइस ड्रॉप टू 100 तो 120 कैलकुलेटर सेल होंगे अगर प्राइस 100 हो जाएगा। देन व्हेन प्राइस इज 400 देन 20 कैलकुलेटर वर अवेलेबल फॉर सेल। तो हमें अगर प्राइस 400 है तो हमारे पास जो कैलकुलेटर अवेलेबल है सप्लाई साइड से वो 200 है, और जब 100 है तो 50 ही अवेलेबल है। तो हमें सबसे पहले फंक्शन बनाना है। तो पूछा है फॉर्मुलेट द डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था लीनियर डिमांड फंक्शन क्या होता है, P इक्वल्स टू A प्लस BX। तो हम अपनी जो इक्वेशंस हैं डिमांड के लिए डिमांड वाली इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। P हमारे पास 400 है, A हमारा कांस्टेंट है, और B की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, नहीं गिवन है, और X हमारा कितना है, जब हमारा प्राइस 400 है तो हमें जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 20। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें आगे इन्फॉर्मेशन देखनी है। प्राइस हमारा 100 हो गया है तो 100 प्राइस पे हम कितने कैलकुलेटर सेल कर रहे हैं, 120 A प्लस 120 B। तो ये हमारी दो लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो 9th-10th में जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे तो उसी तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे पहले इसको नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अब सिंपल लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे और यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेंगे।
एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, इस तरह का हम एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने इसको सोल्व किया तो हमें वैल्यू मिली b इक्वल्स टू -3 एंड a इक्वल्स टू हमें मिलेगा 460। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी a और b की वैल्यू अपना जो हमारा लीनियर डिमांड फंक्शन है उसके अंदर हम सिंपल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 460 एंड b इज़ -3। तो ये प्लस का साइन भी हट के क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा डिमांड फंक्शन आ गया है। Our demand function is p equals to 460 minus 3x। तो ये तो वही बात डिमांड फंक्शन को करने की फॉर्मुलेट। अब फॉर्मुलेट करते हैं सप्लाई फंक्शन। तो हमें डिटेल्स गिवन है सप्लाई साइड से भी। जब प्राइस 400 है तो हमारे पास 200 कैलकुलेटर गिवन है, और जब हमारे पास 100 प्राइस हो गया है तो 50 कैलकुलेटर हमारे अवेलेबल है फॉर सेल सप्लायर साइड। तो हम लेट कर लेते हैं लीनियर सप्लाई फंक्शन। तो सेम p इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स ही हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये फंक्शन 2 बार आ गया है, तो इसको कर लेते हैं इरेज। तो सिंपल 2 इन्फॉर्मेशन है तो दो इक्वेशन हमारी यहाँ से फॉर्मुलेट होंगी। तो जब प्राइस 400 है तो हमें कितने कैलकुलेटर अवेलेबल है, 200। और जब प्राइस 100 हो गया है तो कितने कैलकुलेटर अवेलेबल है, ओनली 50। तो अब फिर दोबारा से लीनियर इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो हमारे पास b और a की वैल्यू अगेन आ जाएंगी। तो b की वैल्यू हमारी आएगी 2 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 0। तो अपनी वैल्यूज को दोबारा से हम जो लीनियर सप्लाई फंक्शन है उसके अंदर हम पुट कर देंगे, a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 2। तो हम जब लिखते हैं तो 0 को भी ज़रूरी नहीं 0 को लिखा जाए। तो हमारा जो सप्लाई फंक्शन बनेगा वो बनेगा p इक्वल्स टू 2x। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया है। तो आपको ये तो याद रखना है कि हमारा लीनियर डिमांड फंक्शन क्या होता है और लीनियर सप्लाई फंक्शन का जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो क्या होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A scooter cost rupees 25,000. The average cost per repair of a scooter is found to be rupees 50 and the number of repair is given by t square, where t is the time in months since the purchase of the scooter after t month since its purchase is 0. Find its optimum replacement period। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की फर्स्ट वीडियो देखी है तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एक मशीन की बात की थी जिसकी कॉस्ट 15,000 थी। तो वहाँ पर भी हमने अपना जो रिवेन्यू जो कॉस्ट फंक्शन है वो ड्राइव किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना है। और अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ, स्टे एट होम एंड नाउ टाइम्स टू subscribe।